तो दोस्तों आप सभी ने सीआरपीएफ का नाम जरूर सुना होगा, जो कि केंद्र सरकार के अधीन कार्य करने वाला देश का सबसे बड़ा पुलिस दल है। और साथ ही बहुत सारे लोगों का यह सपना होता है कि वह 10th के बाद सीआरपीएफ ज्वाइन करें। इसलिए आज के इस वीडियो में हम आपको सीआरपीएफ से जुड़ी सारी इन्फॉर्मेशन देने वाले हैं, जैसे कि सीआरपीएफ क्या होता है, सीआरपीएफ ज्वाइन करने के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, सीआरपीएफ ज्वाइन करने के लिए आपको कौन सा एग्ज़ाम देना पड़ेगा, और सबसे इम्पोर्टेंट सीआरपीएफ ज्वाइन करने के बाद आपको कितनी सैलरी दी जाएगी। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। सीआरपीएफ, जिसका फुल फॉर्म सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स होता है, जो कि देश की सुरक्षा और कानून व्यवस्था बनाए रखने में केंद्र सरकार की मदद करता है और केंद्र शासित प्रदेशों में भी यह कानून व्यवस्था को बनाए रखता है। साथ ही साथ आतंकवादियों और नक्सलवादियों से लड़ने में भी सीआरपीएफ सबसे आगे अपनी भूमिका निभाता है, जो कि गृह मंत्रालय के अंतर्गत कार्य करता है। इसे भारत का अर्धसैनिक बल भी कहा जाता है। इसकी स्थापना 27 जुलाई 1939 को पुलिस के क्राउन प्रतिनिधि के रूप में हुआ था। स्वतंत्रता के पश्चात 28 दिसंबर 1949 को सीआरपीएफ अधिनियम के बाद केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल बन गया और सीआरपीएफ की भूमिका उस समय सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है जब देश में चुनाव होते हैं। यह चुनाव व्यवस्था को सही तरीके से लागू करने में पुलिस डिपार्टमेंट की मदद करती है। और अगर आप सीआरपीएफ ज्वाइन करना चाहते हैं तो आपको 10वीं पास करने के बाद सीआरपीएफ भर्ती के लिए आवेदन करना होगा। भारत सरकार की ओर से समय समय पर सीआरपीएफ की भर्ती के लिए एप्लीकेशन फॉर्म निकलता है। आवेदन करने के बाद आप परीक्षा में शामिल हो सकते हैं, लेकिन सीआरपीएफ एग्जाम देने के लिए कुछ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। इस एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को फुलफिल करने के बाद ही आप इस एग्ज़ाम को दे सकते हैं। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में एज की बात करें तो कम से कम 18 वर्ष और अधिक से अधिक 25 वर्ष होनी चाहिए। इसमें SC ST वर्ग के लिए 5 वर्ष की छूट होती है। और वही क्वालिफिकेशन की बात करें तो आपकी मिनिमम क्वालिफिकेशन 10th पास होना ज़रूरी है। इसके अलावा क्वालिफिकेशन इस बात पर भी निर्भर करती है कि आपने सीआरपीएफ में किस पोस्ट के लिए अप्लाई किया है। जैसे हेड कांस्टेबल के पद के लिए 12वीं पास होना ज़रूरी है, लेकिन वही कांस्टेबल पद के लिए 10वीं पास उम्मीदवार भी आवेदन कर सकते हैं। इसके अलावा उम्मीदवार का भारत देश का नागरिक होना ज़रूरी है। उम्मीदवार का शारीरिक और मानसिक रूप से फिट होना भी ज़रूरी है, यानी कि अभ्यर्थी किसी गंभीर बीमारी से ग्रस्त ना हो। पुरुष उम्मीदवार की हाइट की बात करें तो पुरुष उम्मीदवार की हाइट 165 सेंटीमीटर और महिला उम्मीदवार की ऊंचाई 157 सेंटीमीटर होनी चाहिए। और उम्मीदवार की छाती का मेजरमेंट कम से कम 77 सेंटीमीटर होना चाहिए। इन सभी एबिलिटीज़ के साथ आपको 10th के बाद सीआरपीएफ के एग्ज़ाम के लिए अप्लाई करना होगा। अप्लाई के बाद आपको सीआरपीएफ के लिए होने वाले एग्ज़ाम को देना होगा और यह एग्ज़ाम 4 स्टेप में कंप्लीट होती है, जहां आपको रिटन एग्ज़ाम, फिजिकल टेस्ट, मेडिकल टेस्ट और इंटरव्यू देना होगा। और इन 4 स्टेप के एग्ज़ाम को हम डिटेल में जान लेते हैं। तो सबसे पहले स्टेप यानी कि रिटन एग्ज़ाम की बात करें तो यहाँ पर आपको 2 पेपर देने होते हैं और इन दोनों पेपर के एग्ज़ाम को पास करने के बाद आपका रिटन एग्ज़ाम क्लियर हो जाता है। इसके बाद आपको सेकेंड स्टेप के लिए बुलाया जाता है, यानी कि फ़िज़िकल टेस्ट के लिए। और इस फिज़िकल टेस्ट में आपको ऊंची कूद, दौड़ जैसी एक्टिविटी करनी पड़ती है। और इसके बाद अगर आपने फ़िज़िकल टेस्ट को भी पास कर लिया तब आपको मेडिकल टेस्ट के लिए बुलाया जाता है और मेडिकल टेस्ट में आपके बॉडी का चेकअप किया जाता है और इस बात की जानकारी ली जाती है कि आप शारीरिक रूप से फिट है या फिर नहीं, यानी कि आपको कोई बीमारी तो नहीं है। और आपके सारे ब्लड ग्रुप वगैरह भी चेक किए जाते हैं। इसके बाद अगर आप मेडिकल टेस्ट में स्वस्थ पाए जाते हैं तब आपका मेडिकल टेस्ट क्लियर हो जाता है। और मेडिकल टेस्ट क्लियर होने के बाद, मेडिकल टेस्ट पास होने के बाद आपको नंबर 4 के स्टेप यानी कि इंटरव्यू के लिए बुलाया जाता है। इंटरव्यू में आपसे जनरल नॉलेज के अलावा इतिहास, भूगोल, साइंस किसी भी विषय पर सवाल पूछे जा सकते हैं। और अगर आपने इंटरव्यू भी क्लियर कर लिया तो इसके बाद आपकी ज्वाइनिंग सीआरपीएफ में हो जाएगी। इसके अलावा सीआरपीएफ में एक नहीं बल्कि कई सारी पोस्ट होती है, जहां पर असिस्टेंट कमांडेंट, सब इंस्पेक्टर, कांस्टेबल, असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर, हेड कांस्टेबल, असिस्टेंट कमांडेंट जैसी कई सारी पोस्ट होती है। इन सभी की भर्ती सीआरपीएफ एग्ज़ाम के जरिए समय समय पर होती रहती है। सीआरपीएफ की सैलरी कितनी होती है? सीआरपीएफ को समाज में काफ़ी अच्छा सम्मान मिलता है। इसके साथ ही सैलरी भी अच्छी खासी होती है। सीआरपीएफ की सैलरी प्रति माह 15,000 से 60,000 रुपये तक
होती है, जहां अलग-अलग पदों के लिए सैलरी अलग-अलग निर्धारित की गई है। अनुभव के आधार पर सैलरी में वृद्धि भी होती है। इस प्रकार सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स को अच्छी खासी सैलरी मिलती है और एक गवर्नमेंट जॉब होने की वजह से यहाँ पर वो सारी फैसिलिटी दी जाती है जो कि एक गवर्नमेंट जॉब में अलग से दी जाती है, जैसे कि मेडिकल एक्सपेंस, अलग से जो भी भत्ते होते हैं, ये सब भी इनको मिलते हैं। तो ये कुछ बेनिफिट्स होते हैं सीआरपीएफ में ज्वाइन करने के बाद, जो कि गवर्नमेंट के ज़रिए इनको मिलते रहता है। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में इतना ही, और अगर आप ऐसी ही गवर्नमेंट जॉब से जुड़ी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस को देखते रहना चाहते हैं तो ऐसे में आप हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि हम ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस इस चैनल में अपलोड करते रहते हैं।